सो दोस्तों, in search of a diamond in you, we welcome you in Forever Living Products. अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना राइट हैंड है? वैसे अपना ही होता है, राइट साइड में ही होता है। अच्छा, सामने हाथ खड़ा कर दिया। मेक श्योर करें कि आपके राइट हैंड साइड में अगर पेन है और लेफ्ट हैंड साइड में अगर कॉपी है तो डेफिनेटली इस मीटिंग का आप मैक्सिमम बेनिफिट लेने वाले हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मेक श्योर करें कि आपके पास ये दोनों चीज़ें ज़रूर हो। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है मुझे जो पूछ रहा है और स्क्रीन पर आपके लिए आ रहा है। क्या आप सचमुच FLP में सक्सेस होना चाहते हैं? yes. इतनी सी आवाज से, क्या आप सचमुच FLP में रियली सक्सेस होना चाहते हैं? yes. ओके। तो सक्सेस होने के लिए ना, हर सक्सेस के लिए, हर उस टिप्स के लिए कुछ प्राइस होती है। क्या आप उस सक्सेस की कीमत चुकाने को तैयार हैं? थैंक यू। कीमत बहुत छोटी सी है, बहुत 10,000 रुपीज पर पर्सन। साइमन सर कलेक्ट कर लेना। दैट्स नॉट अ प्राइस। अगर आप जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उसको समझे तो कीमत बहुत बड़ी है। अगर आप नहीं पकड़ पाए और अगर आपने समझ लिया तो कीमत कुछ भी नहीं है। आर यू रियली रेडी टू पे द प्राइस फॉर दिस सक्सेस? दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन। क्या आप उस सक्सेस की प्राइस को पे करने के लिए तैयार हैं? प्राइस क्या है ये समझ लीजिए कि आज आपके पास एक लिटिल वॉइस है जिसको आपको इस रूम से बाहर छोड़ के आना है। वो लिटिल वॉइस क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। हुआ क्या, भगवान ने इस धरती को बनाया और धरती पे बहुत सारे जीव जंतु बनाए, बहुत सारे अलग अलग किस्म के क्रीचर्स इस धरती के ऊपर आए। अभी एक दिन भगवान को सूझा कि कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए, तो उन्होंने इंसानों को बनाना स्टार्ट किया। और इंसान बनाने के बाद उन्होंने धरती पर भेजना स्टार्ट किया और एक एक करके हम लोग सब आने लगे। तो ऐसे में मेरे एक बड़े अच्छे फ्रेंड हैं पंत्री साहब, उनकी बारी आई। उनको बोला गया, पंत्री साहब चलिए नीचे, आपकी बारी है। पंत्री साहब अड़ गए, बोले मैं तो नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? बोले फ़ायदा क्या, इतने सारे लोग तो पहले भेज दिए, कंपटीशन इतना ज़्यादा, मैं जाके करूँगा क्या? तो भगवान ने बोला, पंत्री साहब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको बनाया तो इंसानों जैसा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड आपको दे दिया। आपकी नॉलेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप वहाँ पर राज करने वाले हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आपको देके भेज रहे हैं। अब पंत्री साहब मेरे जो दोस्त, वो इसी फीलिंग के साथ नीचे। अभी उसके बाद बारी आई मेरे दूसरे दोस्त साइमन डेविडसन की। बोला साइमन साहब आपकी बारी, चलिए नीचे। अब साइमन साहब और गड़ गए, बोले अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले जाना इसलिए नहीं है, पहले इतने सारे कंपटीशन और ऊपर से पंत्री साहब को भेजा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड के साथ, अब मैं क्यों जाऊंगा नीचे? बोले नहीं यार, पंत्री साहब को तो कहने की बात थी, एक्चुअल में तो सबसे बढ़िया माइंड तो आपको देख के भेजा। अभी साइमन साहब इसी फीलिंग के साथ कि उनके पास बेस्ट माइंड, बेस्ट नॉलेज है। अभी अगली बारी आई TPS बेदी की। अभी TPS बेदी को बोला तो TPS बेदी उड़ गया। फायदा क्या, पहले इतने सारे लोग, फिर पंत्री साहब, फिर साइमन डेविडसन, उनको तो बीट ही नहीं कर सकते। बोले नहीं, आप उनको कहने की बात थी, बेदी साहब सबसे बढ़िया माइंड, सबसे बढ़िया नॉलेज और सबसे बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ आपको देख के भेज रहे हैं। और एक एक करके भगवान ने हमें सबको ऐसे कह कह के भेजा। अभी कहा किसने? भगवान ने। और वो झूठ बोलते नहीं। और हम लोग इसी फीलिंग के साथ नीचे। और ये बात हम भूले नहीं, उन्होंने यहाँ पर ना एक लिटिल वॉइस और डाल दी, जो हमारे को थोड़ी थोड़ी देर बाद एनालिटिक मोड में ले आती है। एनालाइजेशंस में कैमरा होता है ना, कैमरा भाई नाइट मोड में चला दो तो सारी फोटो नाइट मोड में खींचेगा। हम एनालिटिक मोड में रहते हैं। एनालिटिक मोड में लेडीज गई दुकान पे, ये लाल वाला डिजाइन अगर हरी साड़ी में होता तो ज्यादा अच्छा था। अच्छा, हम भी बड़े एनालिटिक मोड में बैठे, मैं MBAs, मैं जनरल मैनेजर, मैं बिजनेसमैन, मैं ये मैं वो, मतलब फीलिंग के साथ वो मुझे कौन सिखा सकता है। अच्छा, अभी भी देखिए, आप में से कुछ लोग बैठे ये सोच रहे होंगे, लो एक और आ गए सिखाने के लिए, अभी ये कुछ और बोल के जाए। वो एनालिटिक मोड आपको फटाफट ले आएगा वहां पे।
लर्निंग मोड से हटा देगा और एनालिटिक मोड, और वो लिटिल वॉइस आपसे कच 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 बातें करेगी, अभी भी कर रही है। दोस्तों सक्सेस की सिर्फ एक ही कीमत है, उस लिटिल वॉइस को इस रूम से बाहर निकाल दीजिए, फिजिकली और मेंटली। कई बार हम लोग क्या होता है, फिजिकली यहाँ होते हैं, मेंटली कहीं और। मैं ऑफिस में बॉस को कह के आया था 1 घंटे के लिए जाऊँगा, 3 घंटे हो जाएंगे तो क्या जवाब दूंगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, हाउसवाइफ, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, उनको रोटी कौन देगा। वो जो लिटिल वॉइस है ना, जो आपको एनालिटिक मूड में ले जाती है, अगर आप उस लिटिल वॉइस के साथ यहाँ बैठेंगे तो दोस्तों शायद कुछ ज़्यादा नहीं लेके जा पाएंगे। लेकिन अगर उस लिटिल वॉइस को इस रूम से बाहर ले जाएंगे और बाहर निकाल देंगे और अगले 1-1.5 घंटे के लिए एनालिटिक मोड को छोड़ देंगे, वो सारी नॉलेज से, वो सारा एक्सपीरियंस आपका वो करेक्ट है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस नॉलेज को लेने के बाद उसको ऐड करेंगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। द ओनली प्राइज इज यू हैव टू रिमूव दिस लिटिल वॉइस फ्रॉम आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस रूम। इफ यू पे द प्राइज यू विल बी सक्सेसफुल। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे है कि अगर इस सेमिनार के बाद आपको ये लगे कि आपको इस सेमिनार से कुछ बेनिफिट हुआ है तो मैं आप लोगों की फीडबैक की बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। आप चाहें तो मुझे अपना फीडबैक भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम सब सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एज एन डिस्ट्रीब्यूटर डील किस में करते हैं, किस चीज़ में डील करते हैं? एनीबॉडी? हेल्थ, वेलनेस इंडस्ट्री, एनीबॉडी एल्स? हम प्रोडक्ट्स, हाँ जी बोलिए प्लीज। पीपल, लाइफस्टाइल, और हाँ जी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। सॉरी सर, प्रोडक्ट्स, वेलनेस इंडस्ट्री, एलोवेरा, बी हाई प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, इसमें डील करती है कंपनी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डील करती है इन चीज में। हम और आप डील करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में, और इन प्रोडक्ट्स को एज एन ए टूल लेके आप चलते हैं अपनी सक्सेस के लिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसका पर्पस है कि एज एन डिस्ट्रीब्यूटर हम बिजनेस करें और ऑल ओवर वर्ल्ड में इस बिजनेस को फैलाएं, लेकिन हम ह्यूमन साइकोलॉजी में डील करते हैं। मैं किसी के पास जाता हूं इस कंपनी की ऑफर लेके, मैं चाहता हूं कि या तो मेरा प्रोडक्ट्स यूजर बन जाए या मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन के आ जाए, ये हमारा डील। हम ह्यूमन साइकोलॉजी में डील करते हैं और हमें यह समझना है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्यों वो आएगा मेरे साथ मेरे बिजनेस में, क्यों मेरी टीम बढ़ेगी, और मेरी टीम बढ़ेगी तो मैं सक्सेस होऊंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में क्यों आए हैं, और इसके लिए आपको कुछ चीजों को समझना है। क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बिजनेस है समझने का और अंडरस्टैंड करने का और डेवलप करने का। ये बिजनेस है अंडरस्टैंड करने का और डेवलप करने का। अभी समझना किसको है, डेवलप किसको करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिजनेस है अंडरस्टैंड करने का और डेवलप करने का। सबसे पहले खुद को, सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को समझने का बिजनेस है। सेल्फ फर्स्ट, दूसरे बाद में, पहले मैं कहां हूं और कहां जाना चाहता हूं, यह है मेन क्वेश्चन। सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को समझने और डेवलप करने का। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी टीम डेवलप हो जाए, मेरी टीम ट्रेनिंग ले ले, मेरी टीम अंदर पीओपी में बैठे, मेरे को बैठ के क्या करना है, बस एंटर करते ही लाखों रुपए कमाने, ये फोकस्ड नहीं है। ये बिजनेस है टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप सेल्फ फर्स्ट एंड देन अदर्स, तब दूसरों को डेवलप करने का बिजनेस है। पहले अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए और फिर दूसरों को डेवलप करना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप डेवलप नहीं होते, आप दूसरों को डेवलप नहीं कर सकते। और इसलिए आपको समझना होगा, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, अगर इस बिजनेस में, देखिए अगर आज की डेट में सक्सेसफुल मैं मिला हूं, सक्सेस हुआ हूं, तो मैं अपने कारण नहीं हुआ हूं, ऑफकोर्स टीम के कारण हुआ हूं, फॉरएवर के कारण हुआ हूं। मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण नहीं है सक्सेस के लिए, लेकिन यकीनन सबका साथ रहा है। अगर मैं ये बताने को स्टार्ट करूं आज की, आपको फटाफट वो टिप्स बता दिए जाएं जिसमें जल्दी सक्सेस हो सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये बिजनेस क्यों करें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो टिप्स फटाफट पता लगे या ये बिजनेस है सबसे ज्यादा बिजनेस क्यों करे जानने का? कैसे करने के 1000 तरीके निकल सकता है। अगर मुझे यहां से दिल्ली जाना है
तो दिल्ली जाने के तरीके मेरे बड़े हजार हो सकते हैं। मैं बाय रोड जा सकता हूँ, बाय ट्रेन जा सकता हूँ, बाय एयर जा सकता हूँ, कार ले सकता हूँ, वोल्वो ले सकता हूँ, वट एवर द सोर्सेज आर देयर। बट दिल्ली जाके करना ही नहीं पता तो जाना किस लिए? हजार रीजन हो, हजार तरीके हो, बेकार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, एफएलपी क्यों करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम जाते हैं किसी से ट्रेन पे जाते हैं, विंडो पे जाते हैं, विंडो वाला सबसे पहले क्या पूछता है? कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट दूं? उसे क्या कहते हैं? कहीं का भी दे दो या मेरे ससुराल का दे दो। आप स्पेसिफिक बताते हैं कि मुझे दिल्ली का टिकट चाहिए, राजधानी का चाहिए, और स्पेसिफिक डेट बताते हैं उसे कब जाना है। हर चीज क्लियर होती है आपको। तो ये बिजनेस स्पेसिफिक होने का है कि आप फॉरएवर लिविंग क्यों करें, ये आपको पहले दिन से, पहले क्षण से पता होना चाहिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो व्हाई इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं, क्या रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग में आने का। इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना होगा, कुछ चीजों को जानना होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस फैमिली से हैं, बिजनेस क्लास से हैं? ओके। और कितने लोग सर्विस क्लास से हैं? ओके ओके ट्रू। एक रूल होता है 80-20 रूल्स। मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे ख्याल जानते होंगे। कितने लोग 80-20 रूल्स नहीं जानते हैं? 80-20 रूल्स नहीं जानते हैं। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये एक ऐसा रूल है जो हर इंसान की लाइफ में, हर कंट्री में, हर सिटी में, हर स्टेट में, हर कंपनी में, हर जगह लागू होता है। ये कभी फेल नहीं होता, एवरीवेयर। से एग्जांपल के तौर पर एक टीचर 40 बच्चों के क्लास को पढ़ा रही हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे 20% ऐसे होंगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क से पास होंगे, 20% पासिंग और एवरेज मार्क में घूम रहे होंगे, 60% एवरेज चल रहे होंगे। अपनी लाइफ में चेक करके देख लीजिए, आपकी लाइफ की सफलताओं का, ज्यादातर सफलताओं का रीजन 20% वो एफर्ट है जो आपने कभी लिए, और ज्यादातर परेशानियों का भी 20% रीजन है जो आपके साथ चल रही है। सो ये रूल कभी फेल नहीं होता। इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो दुनिया के लोगों को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 तरह के लोग हैं। नंबर 1, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय जो नौकरी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय जो अपना बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ मिलकर, और तीसरी कैटेगरी है बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा, बिरला, अंबानी, टाइकून्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। अगर आप पूरी दुनिया के 100% को बांटेंगे तो आप पाएंगे 80% लोग इन कैटेगरी में आती हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में, और 20% लोग बिजनेस और इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं दुनिया भर की वेल्थ की बात करूं तो उल्टा है। दुनिया भर की 80% दौलत इन लोगों के पास है, और 20% दौलत से बचे हुए 80% लोग काम चला रहे हैं। ये रूल यहां भी लागू होता है। अब अगर ये रूल्स यहां पर लागू होता है, क्यों ऐसा है, क्या रीजन है, इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए लोगों को लगभग मैंने अपनी समझ से, ये कोई फिक्स नहीं है, पर मैंने अपनी समझ से 3 भागों में बांटा है। अगर मैं 100% लोगों को 3 भागों में बांटूंगा तो 60% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ये कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो सकते हैं, क्लरिकल जॉब हो सकती है, शॉपकीपर हो सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, छोटे छोटे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। इनकी पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान, हर 25 तारीख को 1 तारीख का इंतजार चालू, जॉब में तो खास करके। कितने लोग एग्री हैं? मेरे एक फ्रेंड है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, कहते हैं वीर जी 1 तारीख को मैं राजा होता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले सैलरी मेरे हाथ में होती है। ठीक। कह रहा है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जैसे मेरा दिल करता है मैं वैसे खर्चे करता हूं, और 11 से लेकर 20 के बीच में मैं सोच समझ के खर्चे करता हूं, और 20 के बाद और 25 आते आते मैं भिखारी हो जाता हूं। मैंने कहा वो कैसे? बोले मैं क्रेडिट कार्ड निकाल लेता हूं, बाकी के 5 दिन क्रेडिट कार्ड पे चलते हैं, और 1 तारीख को मैं फिर राजा हो जाता हूं। तो पहचान क्या है? हर 25 तारीख को 1 तारीख का इंतजार, कंप्रोमाइज ऑफ लाइफ, कुछ भी चाहिए, एडजस्टमेंट चल रहा है। बच्चों ने कह दिया पापा गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, इस बार कहां मनाने चलेंगे, तो आंसर मानेगा नाना नानी के यहां चलेंगे। ऐसा होता है, क्योंकि नाना नानी का हॉलीडे पैकेज बहुत बढ़िया है, कोई खर्चा नहीं और वापसी पे गिफ्ट भी मिलेगा।
लेकिन अगर 5 लाख रुपया स्पेयर बैंक बैलेंस में पड़ा हो तो नाना नहीं क्या कौन जाएगा? चैलेंज फंड्स नहीं है, बहुत अच्छी एजुकेशन बच्चे नहीं ले रहे, बहुत अच्छी कार नहीं है, मकान नहीं हो सकता है, मकान रेंटेड हो, मतलब कुछ भी चाहिए, हर चीज के लिए बजटिंग करनी है, कंप्रोमाइज ऑफ लाइफ चलनी है और स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है। इनसिक्योरिटी तो 100% रहती है, कब बॉस ने बाहर निकाल दिया पता नहीं, इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी। ये 60% लोग दुनिया में इस तरह से चलते हैं। अब 20% की कैटेगरी कौन सी आती है? इसमें थोड़े से बेटर होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, MBA, CA, बेटर आर्किटेक्ट। इनके पास कंफर्टेबल लाइफ होगी, अच्छी लाइफ जिएंगे और हॉलीडे पैकेज भी अच्छा ले लेंगे, मकान अपना होगा, बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे होंगे, कार भी अच्छी होगी, लेकिन लग्जरी लाइफ नहीं है। बेटे ने कह दिया पापा 1 करोड़ की मर्सिडीज चाहिए, नहीं ले सकते। बेटे ने कहा पापा अभी इस साल छुट्टियां मना ले, ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे, हवाई में चलेंगे, नहीं जा सकते। लेकिन ये इस कैटेगरी में इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास एक स्पेशल स्किल होती है, स्पेशल स्किल, जिसके कारण ये यहां पर होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है। तीसरी कैटेगरी आती है टाटास, बिरलास, अंबानीज एंड बिल गेट्स की। इनकी पहचान बहुत आसान है, बेस्ट लाइफस्टाइल, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन, दुनिया का बेहतरीन घर। इनके बच्चे सोचते, सपने से बड़ी दूर की बात है, सोचते बाद में सपना पहले पूरा हो जाता है, बजटिंग नहीं करनी पड़ती, बेस्ट, एवरीथिंग इज बेस्ट। कोई बताना चाहेगा कि ये इस तरह की लाइफ क्यों जीते? एनीबॉडी एल्स? एंटरप्रेन्योर, टाइम लेवरेज और हाँ जी ऑर्गेनाइज। अरे कोई आंसर देने की जरूरत नहीं, सिंपल है यार, पैसा उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मनी क्यों अलग बात है, पैसा उनके पास है, कर रहे हैं, आपके पास पैसा होगा आप भी करोगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी है। अभी क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी, ये सोचने का क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप देखो टाटा मोटर्स में रहा है, बिरलास, अंबानी रेफाइनरी में गए, बिल गेट्स IT में चला गया, सब अलग अलग है, लेकिन इन लोगों में एक चीज कॉमन थी, ये जहां जहां गए वहां वहां उस चीज में डील किया, वहां वहां अपना एक नेटवर्क बनाया। तो इनके पास उस नेटवर्क की पावर है जिसके कारण ये सक्सेसफुल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई डोंट नो यहां पर रिलायंस फ्रेश है दिल्ली में भी। रिलायंस फ्रेश क्या है, क्या मिलता है रिलायंस फ्रेश पर? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। एक बात बताओ, अंबानी ब्रदर को क्या पड़ी है हमारे लिए ताजे ताजे फल फ्रूट सब्जियां इकट्ठे करने की सुबह सुबह? लेकिन बहुत पावरफुल रीजन है इसके पीछे, समझिए। अगर मैं अपनी फैमिली के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने गया मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में, तो मैं 2 आइटम लेके आया, सब्जी और फ्रूट्स, राइट। लेकिन अगर मैं रिलायंस फ्रेश गया तो ये 2 चीजें तो मिली, प्लस सुबह से लेकर शाम तक की जितनी रिक्वायरमेंट मेरी फैमिली है वो भी वहां पड़ी, वो भी मैं ले आया, तो मेरा टाइम बचा। तो लोगों का मूड चेंज किया उन्होंने कि मार्केट में वेजिटेबल में ना जाके रिलायंस पे जाएं, ताजा सब्जियां अरेंज कराई और हमें बाकी सारी आइटमें दी, तो एक मूड बदल गया। जो आइटमें हम कहीं और से ले रहे थे, किसी और दुकानदार से ले रहे थे, किसी और जगह से ले रहे थे, आज रिलायंस फ्रेश से ले रहे हैं। अभी अगर एक रिलायंस फ्रेश ने अपने आसपास की 1000 फैमिलियों का मूड बदला, परचेसिंग इंटरेस्ट बदला, और अगर मुंबई में या दिल्ली में 1000 उन्होंने रिलायंस फ्रेश खोल दिए तो 10 लाख फैमिलियां ऐसी होंगी, उनमें से आप और मैं होंगे। हम खुद कमाए ना कमाए, सुबह सुबह उठ के रिलायंस फ्रेश वाले के जरिए अंबानी ब्रदर को कमा के देंगे, पहले दिन से सुबह, रोज सुबह कमा के देंगे, क्योंकि ये नेटवर्क की पावर है। उन्होंने नेटवर्क क्रिएट करा दिया, किसी और की परचेजिंग को डाइवर्ट अपनी तरफ कर लिया, किसी और को इनकम जाने वाली डाइवर्ट अपनी तरफ कर लिया। रिलायंस फ्रेश का नेटवर्क, सो नेटवर्क की पावर है जो इन्हें ये एंजॉय करती है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए मैं इस कैटेगरी में हूं, येलो कैटेगरी में रह रहा हूं, मेरी लाइफ यहां बीत रही है, तो अगर मैं इसको इंप्रूव करना चाहता हूं तो कितने % चांसेस है मैं यहां से ब्लू कैटेगरी में आ सकता हूं? आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं? आ सकता हूं, बिल्कुल आ सकता हूं। क्या लगता है कि आज की डेट में अगर मैं इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आऊं तो क्या बनना ठीक रहेगा? डॉक्टर बनना ठीक रहेगा आज, या लॉयर, या आर्किटेक्ट? हाँ, आई कैन स्टार्ट स्टडी नाउ। इम्पॉसिबल फॉर यू एंड मी, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में नहीं आ सकते, लेकिन इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अभी इसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए, वो है नहीं, वो है नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए है नहीं, प्रोडक्ट्स है नहीं।
यहां पे फॉरएवर लिविंग का रोल स्टार्ट हुआ। उन्होंने बोला 8,000 एकड़ की लैंड हमने तैयार रखी है, करोड़ों रुपए की रिसर्च तैयार है, इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है। अगर वो सब आप खुद भी लगाते, इन्वेस्टमेंट खुद भी करते, प्रोडक्ट बनाते, तो फाइनली मार्केटिंग करते ना उसकी, तो अभी रेडीमेड है। अभी इसके लिए करना क्या है, इस बात को समझना है। मुझे इस रूम में 2 लोग चाहिए ऐसे ही, अभी के अभी 2 लोग चाहिए। एक वो जिसने किसी को प्रोडक्ट दिया हो और अच्छे रिजल्ट आए हो, और जिसको रिजल्ट आया वो भी इसी रूम में है। क्या मुझे 2 लोग ऐसे मिल सकते हैं इस रूम में? एनी 2 पीपल्स, 1 इज देयर। आपने किसको प्रोडक्ट दी, यहाँ पर बैठे हैं वो दूसरे वाले पर्सन? नहीं, आपको नहीं, मुझे 2 लोग चाहिए। आई नीड 2 पीपल ओवर हियर। ए ने प्रोडक्ट दिया बी को, क्या 2 लोग हैं यहाँ पर? हाँ उठिए ना, जो 2 लोग हैं यहाँ उठिए, जो 2 लोग हैं। हाँ उठिए सर, कोई बात नहीं, उठिए सर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम घबरा रहे हैं सर। हाँ आप बैठिए सर, बैठिए, वहीं खड़े रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नाम सर? हाँ मेराम और मीराम, बेराम सर, आपने किसी को प्रोडक्ट दिए? किसको प्रोडक्ट दिए? नहीं यहाँ पर है वो। नहीं आप बैठिए, मुझे 2 लोग यही चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ ये ना 2 लोग मिल गए, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने प्रोडक्ट लिए, आपने प्रोडक्ट दिए। आपका नाम? मनप्रीत जी। आपका नाम? तजिंदर जी। अच्छा तजिंदर जी, आपने प्रोडक्ट यूज किए? मनप्रीत जी आपने प्रोडक्ट दिए। अच्छा, रिजल्ट्स आपको अच्छे लगे? थैंक यू वेरी मच। अब मनप्रीत जी मुझे ये बताएंगे, जो एलोवेरा जेल दिया इन्होंने, ओके, एलोवेरा जेल जो आपने इनको दिया, वो जो उसके लिए जो खेत आपने बनाए, वो खेत कहाँ उगा रखे हैं आपने? यहाँ से लिए? नहीं, किसने दिया आपको? कंपनी ने। वो कंपनी कहाँ पे, अमेरिका में, इंडिया में? मुंबई में। वो तो ऑफिस है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? तो 8,000 एकड़ की लैंड किसकी? अमेरिका कंपनी की। अच्छा, वहाँ उगाते भी वही लोग हैं। फिर उसको निकालने के बाद जूस निकालते हैं, बोतल में पैक करते होंगे ना, तो फिर किस फ्लाइट से आप लेके आए? यहाँ से लिया? अच्छा, वो लोग यहाँ भेजते हैं, आपने यहाँ से लिया, मतलब जगह उनकी, रिसर्च उनकी, मैन्युफैक्चरिंग उनकी, फिलिंग उनकी, इंडिया में भेजने का काम उनका, और यहाँ पर देने का काम इनका, और आपने वो प्रोडक्ट इनको दिया, रिजल्ट आया। आप देखिए 98% काम रेक्स ने कर रखा है, 98%। 98% काम रेक्स ने कर रखा है। वो जो यहाँ आपको करना है, और 2% का काम आपको दिया है कि प्रॉपर नॉलेज ले लो, प्रॉपर एजुकेशन ले लो, और लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करो। 2% काम कर 70% की पार्टनरशिप ऑफर कर रखी है। अभी हमारे पास बड़े सारे एक्सक्यूज है कि मैं सक्सेस क्यों नहीं होता। बताओ, 98% काम दे करके 2% काम आपको दे के इतना बड़ा बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर, और क्या चाहिए? हमें क्यों नहीं आ सकते इस कैटेगरी में? आ सकते ना। अभी 2%, अभी क्या 2% का काम ईमानदारी से वो चाहता है। बस पूरी नॉलेज ढंग से लो, बिजनेस करने की नॉलेज ठीक ढंग से लो, लोगों को ठीक ढंग से बताओ, ठीक ढंग से डुप्लीकेट करो, और उसके लिए भी ट्रेनिंग भी फ्री दे रखी है ऑल ओवर इंडिया में। और हमारे कंट्री मैनेजर इतने अच्छे हैं कि ऑल ओवर इंडिया ऑफिस के साथ साथ उन्होंने एक नेट बना रखा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के, ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट पार्ट में नेट मीटिंग्स कर रहे हैं, जहां ऑफिस है वहां भी बेनिफिट मिल रहा है। और क्या चाहिए? 2% का काम आपको करना है। अभी इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एफएलपी क्यों करना है ये क्लियर करना है। आपको पता होना चाहिए आपको क्यों करना है, और उसके लिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों एफएलपी आप कर रहे हैं क्लियर होना चाहिए, कहां पहुंचना चाहते हैं क्लियर होना चाहिए, क्या पाना चाहते हो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और हम लोग वहीं पे कंफ्यूज हैं। हम सक्सेस बहुत होना चाहते हैं, बहुत की कोई परिभाषा नहीं है। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, कोई परिभाषा नहीं है। आप जब ट्रेन के टिकट लेते वक्त स्पेसिफिक बताते हैं, तो यहां स्पेसिफिक क्यों नहीं बताते? हर चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए। और इसके लिए आपका कमिटमेंट लेवल कितना, ये भी क्लियर होना चाहिए। ये सोर्ट टू मैनेजर के 2 पार्ट हैं, आपको वहां से सीखना है, हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। आपको टाइम और अपना रिवार्ड कमिटमेंट देखना है। आपने कब एफएलपी ज्वाइन किया, कब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, कब सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, कब असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, कब मैनेजर बनना चाहते हैं, ये आपको क्लियर और डेट डालने के साथ क्लियर होना चाहिए।
अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं उसमें, और करंटली करने के साथ साथ एफएलपी करने के लिए कितनी इनकम आप चाहते हैं एफएलपी से, ये भी क्लियर होना चाहिए, और कब तक चाहते हैं और कितना टाइम देके लिखें, और हर पर मंथ के अंदर और हर हफ्ते के अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कितना टाइम दें, लेकिन ईमानदारी के साथ। मेरे को एक पर्सन मिले, बोले फुल एक्साइटेड, मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया बिजनेस करना चाहता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, कितना चाहते हैं? 1 लाख रुपये पर मंथ कमाना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। कितने साल से कर रहे हैं? बोले 9 साढ़े 9 साल हो गए। मैंने कहा अभी क्या सैलरी है? बोले 12-13 हज़ार 14 हज़ार के आसपास होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा 9.5 साल से जो सैलरी कर रहे हैं उसमें कितना टाइम डेली दे रहे? बोले 8 घंटे 10 घंटे डेली की जॉब है। तो मैंने कहा एफएलपी से क्या चाहते हैं? 1 लाख रुपये पर मंथ। वेरी गुड। कब चाहते हैं? 3 महीनों के अंदर चाहते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। टाइम कितना देंगे एफएलपी को? वो मिल सकता है लेकिन टाइम कितना देंगे? बोले हफ्ते में 4-5 घंटे निकाल लूंगा। क्या लॉजिक है यार? मतलब वहां 8-10 घंटे रोज, 9.5 साल से 12-13-14 हज़ार रुपए की जॉब, यहाँ 1 लाख रुपया चाहिए, वो भी 3 महीने में, 4-5 घंटे हफ्ते में आसान के साथ। बी प्रैक्टिकल। इट इज एन अ सिंपल बिजनेस बट इट इज एन अ बिजनेस